तो अपने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में खुश रहो। अगर तुमको कोई फूलों की माला पहनाता है तो भी खुश रहो, और कोई तुम्हें जूतों की माला पहनाता है तो भी खुश रहो। जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, जैसा हो रहा है सब अच्छा। हमारे हर हाल में हर तरफ अच्छाइयाँ देखो कि आज अगर कभी कष्ट भी आ गया, कभी तुम्हें विपत्ति आ गई, दुख आ गया, तो उसमें घबराओ मत, उसमें भी खुश रहो। कम से कम अगर हमारे दुखी से अगर सामने वालों का जीवन खुशी बनता है तो हमें उसके खुशी को देख करके हमें खुश हो जाना चाहिए। यही मंत्र है, यही हर हाल में खुश रहो। क्योंकि एक गुलाब के पास वह व्यक्ति जाता है और गुलाब को देख करके उसके पीछे जो कांटे लगे हुए थे उसने गुलाब को तोड़ लिया और तोड़ करके और रख दिया। तो दूसरा राहगीर देखता है कि इसने उस कांटों में से इस गुलाब को तोड़ लिया। तो वह पहुंचा गुलाब को, वह तो मानो गुलाब लेकर के चला गया और दूसरा गुलाब था और एक गिर गया था। तो उसने कहा कि हे गुलाब, ये बताओ कि जब कोई भी राहगीर यहाँ से निकलता है, उस गुलाब को तुमको उस फूल को तोड़ लेता है, तो क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है? तो वह कहता है, गुलाब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हे मित्र, जब वह राहगीर मुझे तोड़ता है, कोई भी मुझे हाथ लगाता है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सोच को बदल लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे तो गिरना ही था, गुलाब उसमें तो लगा नहीं रहेगा, नीचे तो गिरेगा। तो उसने कहा मुझे तो गिरना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि गिरने से पहले अगर किसी के काम में आ सकूं तो मेरा जीवन अच्छा है। और मुझे दुखी देख करके उस गुलाब को पा करके, अच्छा बताओ, गुलाब के फूल को देख करके कौन खुश नहीं होता? एकदम खुशी आ जाएगी। जैसे ही गुलाब अगर खिलते, हम लोग रास्ते में निकलते हैं, बिहार आदि करते हैं, देखते हैं जहीं कहीं गुलाब के फूल खिले होंगे तो लगते हैं देख कितना सुंदर फूल खिला है, मन में आ जाता, भले ही ना बोलो, लेकिन लगता है कि देखो कितना सुंदर, इस बाग में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। तो वह तुरंत उसमें देख करके हर कोई खुश हो जाता है। आप भी खुश हो जाते हो, नहीं होते क्या? होते कि नहीं? तो इसलिए वह गुलाब को वह कहता है कि मैं सोचता हूँ अगर मुझे तोड़ करके सामने वाले को खुशी मिलती है तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन सार्थक है। कम से कम मैं दुखी हूँ तो क्या हुआ, मैं दूसरों के खुशी में तो शामिल हुआ ना, मैं दूसरों के सुख में तो शामिल हो सका हूँ, इसलिए मुझे दुख में रोता नहीं हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। तो बंधु, इसको कहते हैं बी पॉजिटिव, इसको कहते हैं अच्छी सोच। तो मैं यही कह रही थी कि अपना जीवन, हमारा जीवन एक मंत्र के समान, सबसे बड़ा हमारे जीवन का मंत्र है कि हमेशा खुश रहो, कभी भी जीवन में उदास मत हो, इतने खुश हो, इतने जीवन में हंसते रहो, इतने प्रसन्न रहो कि आने वाला दुख जो तुम्हारे पास है वह तुमको देख करके घबरा जाए, वह सोचने लगे कि अरे ये तो पहले से ही इतना खुश है, मैं इसके पास जाकर के क्या करूँगा, मैं इसके पास, मेरा जाना बेकार है। और जितने तुम दुखी होगे, ध्यान रखना, और दुख सामने से आता जाएगा।
दुख का दरवाज़ा खोलोगे, चारों तरफ से दुख ही दुख आएगा। एक दरवाज़ा खोला था लेकिन चारों तरफ से उस दुख ही दुख, एक संकट विपत्ति जिससे दुख ही दुख मिलते हैं वह तुम्हारे पास चले आएंगे। इसलिए हमेशा दुख के दरवाजे को बंद करो, सबसे पहले खुश का दरवाज़ा खोलो। और जहाँ सुखी है तो वहाँ दुनिया तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम खुश लग रहे हो तो तुम्हें खुश लोग ही तुम्हारे सामने नज़र आएंगे, और अगर तुम दुख में बैठ गए तो तुम्हारे पास जो खुशी व्यक्ति है वह खुश व्यक्ति तो तुम्हारे पास बैठ ही नहीं सकता। उसको लगेगा कि इसके पास बैठने से क्या फ़ायदा। जहाँ पर अगर आप सोचो आप यहाँ क्यों बैठते हो, हमारे पास क्यों बैठते हो, सब लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमें आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो हम कहते हैं भैया कि हम तो आपसे इतना बात करते नहीं हैं, हम तो अपने धर्म ध्यान करते, अपनी जाप करते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं हम अपनी क्रियाएं में आपको हम क्या देते हैं जो आपको इतना अच्छा लगता है। बोले हमको कुछ नहीं, बस आपको देख कर के। तो मैंने कहा क्या देख कर के आप खुश हो जाते हो। बोले आपकी मुस्कुराहट देखकर, आप हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, बस आपकी खुशी देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी खुशी मिल गई। इसको कहेंगे भक्ति। ये होता है कि कहाँ, क्योंकि मालूम है कि यहाँ उदास कोई नहीं बैठा, और जो उदास चेहरे में बैठते हैं कोई उनके पास बैठना भी नहीं चाहता। मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मुंह डाल के बैठ जाएंगे, मुंह बना के बैठ जाएंगे, ऐसा कि जो सामने वाला देखेगा कि जैसे वही बात आ जाती है जैसे हॉस्पिटल से आए कोई बीमार व्यक्ति के पास 24 घंटा बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। लगेगा भैया इसके पास बीमार, ठीक है देख रेख करते हैं, अब 24 घंटे उसके पास बैठने का मन नहीं करेगा। लगेगा ये बीमार व्यक्ति रहता है, न इसके चेहरे में हंसी रहती है, न इसके पास खुशी रहती है, तो क्यों जाए। तो इसलिए हमेशा जीवन में अच्छे। तो वह बोली कि माता जी बस हम आपको देख करके ही खुश हो जाते हैं, आपके चेहरे को देख करके आप हंसते हो ना, आप हमको बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा अच्छा, ये भी कोई लगने की बात है। तो वह बोली सच में माता जी मैं आपसे क्या झूठ बोलूँगी, मुझे आपके पास आने से इतनी खुशी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, जब हम खुश रहेंगे तो हमारे पास 4 लोग भी खुश होकर के ही आएंगे। खुशी को पास दुनिया जाती है, दुख के पास कहीं नहीं जाओगे। आप उसे कहा जाए एक कोने में दुख है और एक कोने में सुख है, अब आपको बीच में कर दिया जाए कि जाओ आप कहाँ जाना चाहते हो, किसके पास जा रहे हो, क्या चाहते हो, क्या उठाना चाहते हो, दुख चाहते हो कि सुख चाहते हो, बताओ। सुख चाहते हो यानी खुशी चाहते हो। एक व्यक्ति खुश होकर के एक व्यक्ति बैठा है, वो कह दिया कि जाओ इसके पास चले जाओ, इसके पास से आपको खुशी ही खुशी मिलेगी, जब आप वापस आओगे तो खुश होकर के आओगे। और एक व्यक्ति दुखी बैठा है, कहा उसके पास चले जाओ, वहाँ से लौटोगे तो दुखी होकर के लौटोगे। अब बताओ भीड़ किसके पास लगेगी? भागेगा, वहाँ पे भागेगा कि मुझे सुख के पास जाना है, जहाँ मेरा जीवन सुखमय बने, जहाँ मेरा जीवन अच्छा बन सके, मुझे वहाँ जाना है, मुझे दुखी लोगों के पास नहीं बैठना है। इसलिए हमारा आप लोगों से भी हमेशा सूत्र रहा, और जब से हम इस दीमापुर में आए हुए हैं मेरा प्रवचन में एक पॉइंट तो आता ही आता है। दीमापुर ही क्या, जहाँ भी मैं प्रवचन करती हूँ मेरा यही उद्देश्य रहता है कि बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। अगर तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा, खुशी रहेगी। और अगर जीवन में खुशी नहीं है तो कितने भी काम कर लो, करना तो पड़ेगा। बिजनेस करते हो, दुकान भी चलाना पड़ेगी, चला भी रहे हो, ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन मन उदास है तो आपका मन प्रसन्न नहीं है, तो सामने वाला भी कहेगा इसकी दुकान में जाना बेकार है, इसकी जाओ तो इसके मालिक का चेहरा हमेशा उदास रहता है, चलो अपन दूसरी दुकान में देखते हैं, कह देते हो ना। लौकिक की बात है, जब लौकिक में इतना प्रभाव पड़ता है तो पारलौकिक में कितना। इसलिए साधु संत हमेशा खुश रहते हैं। साधु संत हमेशा ऐसे हंसते नहीं हैं क्योंकि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगें। ज़ोर ज़ोर से हंसना भी कसाय है,
हास्य कषाय होती है, 9 कषायों में एक हास्य कषाय, कषाय में हंसी ज़्यादा, खूब जोर जोर से हंस रहे हैं, नहीं, हमेशा प्रमुदित मन। वह मेढक प्रमुदित मनः दर्दो रहा, कि प्रमुदित हो रहो, हमेशा चेहरे में मुस्कान रखो। ऐसा नहीं कि खूब जोर जोर से, बहुत से लोग होते हैं बहुत तेजी तेजी से हंसते हैं, नहीं, ऐसी खुशी मत जताओ कि तुम्हारा जीवन ही कसाय में बीत जाए। कसाय है इसलिए ज़्यादा हंसना नहीं, बस प्रसन्न रहना, मुस्कुराना है। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे में स्माइल तो होना ही चाहिए। चेहरे में स्माइल रखोगे, जीवन अच्छा बनेगा। लोग हमारे, तो हमारा हर कार्य में जब हमारा मन प्रशस्त रहता है तो देखो स्वाध्याय में भी मन लगता है, भक्ति में भी मन लगता है। और दुखी हैं तो ना भगवान की पूजा में मन लगता, ना स्वाध्याय में मन लगता, और पता चला कि बच्चों के ऊपर और बीत जाती है। दुखी हैं, बच्चे ने अगर शोर मचा रहे, बच्चे खेल रहे हैं, खुशी का काम, तो तुम दुखी आदमी, सुखी आदमी को, उस बच्चों को और पीट दोगे, उसको और पिटाई कर दोगे। हाँ, बात बिल्कुल सही है। इसलिए अपने जीवन में मेरा सूत्र याद रख करके अपने हमेशा अच्छा सोचो, अपने जीवन में अच्छा बनो, यही जीवन का सार निकलता है। और हमारी सोच अच्छी रहती है तो हमारा जीवन इधर नहीं, सिद्धालय में एक दिन विराजमान हो जाता है। तो जो भी करते हो तो भगवान ऊंचाइयों के लिए जाना है, तो इस चिंतन को करना, जैसे वह मानव उस दुखी को देख करके सुख दुख का करता है कि दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए मंत्र का विशेष आज मेरा मंत्र याद रखना कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। अगर विपत्ति आ गई तो विपत्ति में कभी कूलना नहीं, और संपत्ति आ गई तो संपत्ति में कभी फूलना नहीं। ऐसा नहीं कि संपत्ति आ गई, आज खूब आ गया तो हम खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि आज मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे दान करना है, पुण्य करना है, मंदिर जाना है। उस संपत्ति को देख करके आप फूल गए तो ध्यान रखना, ये संपत्ति सदा एक सी रहने वाली नहीं है। उस महल में उस राजा ने जब महल बनवाया था, उस महल को इतना सुंदर महल बनवाया था, और जब उसका क्या बोलते हैं, लांगन बोलते ना आप लोग, हाँ, तो उसका उद्घाटन होना था, तो उसने कहा पहले इस घर में, बाद में इसकी घर में प्रवेश किया जाएगा। पहले बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया था कि इस महल में देखो, अगर कोई कमी होगी तो पहले इसमें कमी पूरी की जाएगी, इसके बाद इस घर में प्रवेश दिया जाएगा। तो वह देखता है, सभी ने कह दिया, हे राजन, इस महल में कोई कमी नहीं है, इस महल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार का, इतना सा मैंने तो इतना सुंदर महल ही नहीं देखा होगा। और दूसरा व्यक्ति, सारे राजा महाराजा, लेकिन एक व्यक्ति अनुभव वाले व्यक्ति थे, महावीर जी थे। महावीर जी पहुंच गए और उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बताऊं, कमी बताऊं। तो राजा, सभी लोग जो देखने आए थे वो महावीर जी को गौर से देखने लगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, सबने हाथ पकड़ लिया कि अभी राजा रुष्ट हो जाएगा कुछ, तो उन्होंने कहा वो पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। महावीर जी बहुत समझदार हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ। तो राजा ने कहा ठीक है महावीर जी, आप बोलिए, और जो कमी होगी मैं उस कमी को पूरा करूँगा। तो उसने कहा, महावीर कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे इस महल में एक नहीं, दो नहीं, तीन कमी है। बताओ, किसी को एक कमी नहीं दिख रही और महावीर जी को 3 कमी दिख गई। बोले क्या कमी है? बोले यही कमी है कि पहली कमी यह है कि यह महल हमेशा शाश्वत रहने वाला नहीं है। यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है, यानी स्थायी रहने वाला नहीं है। देखो पहले के समय में जो क्या कहते थे,
बहुत बड़े बड़े राजमहल रहते थे, किला आदि रहते थे, आज वो खंडर डले हैं, जहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो महावीर कहते हैं कि हे राजन, वे महावीर नहीं, नीमापुर वाले महावीर जी, पाटनी, हाँ महावीर जी पाटनी, वह कहते हैं कि हे राजन, इस महल में एक कमी नहीं, तीन कमी। पहली कमी बता दी कि यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है, और हे राजन, इसमें दूसरी कमी है, जिसने यह महल बनाया है वह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है, वह सदा इस संसार में रहने वाला नहीं है, वह भी संसार से चला जाएगा। और तीसरी कमी वह है हे राजन कि जिसने यह महल बनवाया है वह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि संपत्ति में कभी फूलना नहीं, यह संपत्ति भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। तीन, वह इतना सुनते ही उसको क्या हुआ, उस राजा को वैराग हुआ कि उसका लांगल हुआ कि नहीं हुआ मुझे वह मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बात सत्य है सत्य सत्य ही रहेगा कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं। आज तुम्हारे यहाँ विपत्ति आई है तो कल की संपत्ति जरूर बनेगी। अच्छी सोच रखिए कि आज कष्ट आ रहे हैं, एक ना एक दिन हमें संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं आज की विपत्ति कल की संपत्ति बनती है। हमारे गुरुजी का सूत्र है कि घबराओ नहीं, कभी दुख से नहीं घबराना चाहिए, चले चलो चलते चलो। जब अपन लक्ष्य पर निकल ही गए हैं तो उस कोहरे के समान होता है, कितना भी घनघोर कोहरा हो, और अगर अपन निकल चुके हैं तो धीरे धीरे रास्ता मिल ही जाता है, वह साफ दिखाई देने लगता है। भले ही सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन निकल गए हो तो मिलेगा। इसलिए अगर दुख है चलते रहो, उस दुख में घबराना नहीं, तो धीरे 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 तुम उस सुख के पास पहुंच जाओ। तो दुखी होकर के घुसोगे तुम्हें दुख नज़र आएगा, और सुख के पूर्वक घुसोगे तो सुख नज़र आएगा। क्योंकि एक शीश महल था, कांच का महल था, बहुत सुंदर महल था, वहाँ पर एक कुत्ता घुस गया। जैसे ही उस कुत्ते ने घुसा तो उसने देखा कि अरे 100 कुत्ते नजर आ रहे हैं, इतने सारे कुत्ते। वह भौंकने लगा, और जैसे ही वह भौंकने लगा, एक ने भौंका 100 भौंकने लगे। अब उसको लगा कि मैं अकेला पड़ गया, यहाँ तो 100 भौंक रहे हैं। तो उसने लिया तो कांच में पैर मारना शुरू किया, और कांच में उसने पैर मारा, वहाँ से 100 कुत्ते पैर मार रहे हैं। कितने कुत्ते? 100 कुत्ते पैर मार रहे हैं, पंजा मार रहा है। ऐसे मारते मारते वो पता चला कांच फूट गया, कांच से लहू लहू हो जाता है, वो कुत्ता वहीं पर मर जाता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है।